स्वागत है आप सबका ब्लॉगिंग रेप्टर यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपने कंटेंट को, अपने ब्लॉग पोस्ट को गूगल या किसी और भी सर्च इंजन के हिसाब से ऑप्टिमाइज करो, लिखो, ताकि उनको वो कंटेंट पसंद आए। और आपका कंटेंट अगर उनको पसंद आएगा तो आपका पोस्ट रैंक करेगा तो आपको ट्रैफिक भी मिलेगा। तो इस वीडियो में मैं आपको वही बताने वाला हूँ। एक टूल है जिसकी मदद से ये आप कर सकते हो, फ्री में भी उसको यूज़ कर सकते हो, उसके पेड वर्जन भी है। तो सबके बारे में इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक देखते रहना। सो खैर छोड़िए, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जिस टूल की मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है Frase.io। अब यहाँ पे आप जैसे वेबसाइट पे आओगे, सबसे पहले आपको मिल जाता है हाउ कंटेंट क्रिएटर्स डू SEO, मतलब कैसे कंटेंट क्रिएटर जिनकी पोस्ट ऑलरेडी टॉप पे रैंक कर रही है वो कैसे SEO कर रहे हैं, उसके हिसाब से गूगल को या फिर किसी भी सर्च इंजन को कंटेंट कैसे पसंद आता है, कैसे वो रैंक करते हैं, उस हिसाब से ये आपका कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन करने में हेल्प करता है ये टूल। और इस टूल को मैं फिलहाल कुछ 2-3 मंथ से यूज़ कर रहा हूँ। तो ये जो वीडियो एक तरीके से इसका रिव्यू भी हो जाएगा और इसका ओवरव्यू भी हो जाएगा कि कैसे इस टूल को यूज़ करते हैं। तो इस टूल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से आके इसको लॉगिन कर सकते हो, इसको ज्वाइन कर सकते हो। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा मेरे एफिलिएट लिंक के थ्रू ही ज्वाइन करना, क्योंकि अगर आप बाय चांस इसका पेड प्लान बाय करने जाओगे आपको बेस्ट ऑफर मिलेगा अगर आप मेरे एफिलिएट लिंक के थ्रू जाते हो। तो मैं आपको फ्री अकाउंट में ही यूज़ करके बताऊंगा, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी लोग पहले से फ्री में ही यूज़ करेंगे। तो जब जैसे मेरे लिंक पे क्लिक करोगे तो आप इनके वेबसाइट पे आ जाओगे और यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक करना है गेट स्टार्टेड फॉर फ्री, या आप यहाँ से ट्राई फॉर फ्री भी कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं इसको आपको टूल को यूज़ करके बता दूंगा, फिर इसके क्या प्लान्स है, क्या प्राइसिंग है, सब हम बाद में लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे सिंपली मैं क्लिक करता हूँ गेट स्टार्टेड फॉर फ्री पर। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें हमारा अकाउंट बनाना है। तो यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस, नाम और पासवर्ड एंटर के बाद सिंपली हम क्लिक करेंगे साइनअप पर। आप चाहो तो गूगल से भी साइनअप कर सकते हो, पर मैं आपको नॉर्मल साइनअप करके बता देता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ साइनअप के बटन पर। अब हमें हमारे ईमेल को वेरीफाई करना पड़ेगा, तो मैं हमारे ईमेल को वेरीफाई करता हूँ। फ्रेज की तरफ से एक ईमेल आया वेरीफाई योर अकाउंट, और यहाँ पे हमें सिंपली क्लिक करना है वेरीफाई ईमेल एड्रेस पर। तो हमारा ये अकाउंट ईमेल वेरीफाई हो गया है। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे हम गो टू फ्रेज। अब हमें यहाँ पे डिस्क्राइब करना है कि हम क्या काम करते हैं वो सब। तो हम सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे कंपनी साइज़ पूछ रहा है तो हम 0 to 5 सिलेक्ट करके करते हैं नेक्स्ट। कितने लोगों के लिए आप ये फ्रेज का अकाउंट यूज़ करोगे, तो हम एक ही है। अगर आप 2 या 3 ज़्यादा जो भी हो उस हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं एक सिलेक्ट करके नेक्स्ट पर। आप यहाँ पे कौन से कीवर्ड टूल यूज़ करते हो अपने कीवर्ड प्लानिंग या कंटेंट प्लानिंग के लिए, तो आप उसको सजेस्ट कर सकते हो। कोई दूसरा कर दे तो दूसरा कर दो। आई डोंट यूज़ एनी कीवर्ड रिसर्च टूल क्लिक कर देता हूँ मैं और करता हूँ नेक्स्ट। अब यहाँ पे कौन से टाइप का कंटेंट आप क्रिएट करते हो, शॉर्ट फॉर्म वाले, मतलब ईमेल जो हो गए, डिस्क्रिप्शन हो गए, सोशल मीडिया पोस्ट हो गए वो सब, या लॉन्ग टर्म कंटेंट, हम जैसे ब्लॉग के पोस्ट लिखते हैं लॉन्ग टर्म में आता है, तो हम उसको सिलेक्ट करके कर देंगे यहाँ से नेक्स्ट। तो अब यहाँ पे आता है हमारा फर्स्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट करने का ऑप्शन। तो इन दोनों को मैं क्लोज कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आपको फर्स्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट करने का ऑप्शन मिल रहा है कि आपको अपने पहले डॉक्यूमेंट को ऑप्टिमाइज़ करना है। तो मैंने ऑलरेडी एक आर्टिकल लिख के रखा है, उसी को मैं यहाँ पे आपको ऑप्टिमाइज़ करके बताऊंगा। आप चाहो तो एक आपका जो भी टारगेट कीवर्ड है यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो सिंपली हम यहाँ पे अपने सर्च क्वेरी को एंटर करेंगे, लेकिन मैं ये वाला जो मेरा कंटेंट है 15+ प्रूवन वेज टू बिल्ड एन ईमेल लिस्ट फॉर फ्री, इसी को मैं ऑप्टिमाइज़ करूँगा। तो मेरा जो कीवर्ड है होगा बिल्ड एन ईमेल लिस्ट। तो इसको मैं करता हूँ यहाँ से कॉपी और यहाँ पे से करता हूँ मैं पेस्ट। कंट्री को जो भी आप टारगेट करना चाहते हो उसको यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, सारे कंट्रीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। तो मैं USA को ही सिलेक्ट करके रखता हूँ। और लैंग्वेज यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी सारी है, इंग्लिश है और यहाँ पे मैंने शायद देखा था हिंदी भी है। जी हाँ, हिंदी भी है। तो आप अपने लैंग्वेज के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है योर फ्री ट्रायल इंक्लूड्स अनलिमिटेड डॉक्यूमेंट्स एंड 2 सर्च क्वेरीज। तो एक सर्च क्वेरी हमारी हो जाएगी और दूसरी सर्च क्वेरी हम एक और ऐड कर सकते हैं। बाकी डॉक्यूमेंट आप कितने भी क्रिएट करके रख सकते हो। तो मैं यहाँ पे सिंपली क्लिक करता हूँ क्रिएट डॉक्यूमेंट पर। अब यहाँ पे हमें बोल रहा है कि आपका जो ये रिसर्च प्रोसेस है जो हमने बताया था सर्च क्वेरी वाला, जैसे हमें 2 क्रेडिट्स मिलते हैं, तो हम यहाँ से एक उसमें यूज़ करेंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। अब ये क्या करेगा, जो ये टूल है AI टूल है, ये जो ऑलरेडी गूगल में टॉप रैंकिंग है उनको पूरा स्कैन करेगा। उनके जो भी H1 है, H2 है, H3 है, क्या लिंक्स उन्होंने ऐड किए, क्या ग्राफिक्स उन्होंने ऐड किया है, A to Z चीज़ पूरा स्कैन करेगा। आपको रिकमेंड करेगा कि आपको अपने कंटेंट में क्या क्या ऐड करने की ज़रूरत है। अब ऑब्वियस सी बात है, गूगल में जो चीज़ रैंक कर रही है वही गूगल को पसंद आ रही है। अब उसी के हिसाब से पूरा स्कैन करके जो टॉप 20 रिजल्ट्स है, आप मैनुअली करने जाओगे तो आपको पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा, लेकिन ये टूल कुछ मिनटों में पूरा स्कैन करके आपको बता देगा कि आपको आपके कंटेंट में क्या क्या ऐड करने की ज़रूरत है, ताकि जो ऑलरेडी रैंक्ड कंटेंट है उससे बेटर आपका कंटेंट हो जाए। तो हम करते हैं स्टार्ट स्कैन, ताकि हमें पता चल जाए कि हमें क्या क्या करने की ज़रूरत है। और यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है कि ये हार्डली 20 सेकंड लेता है
तो हम इसका वेट करते हैं। ओके, तो मुश्किल से इसने 25 या 30 सेकंड लिए हैं और इसने पूरा SERP को स्कैन कर लिया है। अब यहाँ पे लिखा है ऑप्टिमाइज कंटेंट विद फ्रेज टॉपिक स्कोर। फिर इसको मैं यहाँ पे नेक्स्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे आपको ये गाइड बता रहा है कि कहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, तो मैं ओके कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आप कंटेंट या तो लिख सकते हो या फिर आपने ऑलरेडी लिखा है उसे ऐड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे इसके कई सारे AI टूल्स भी है जिसको मैं आके आपको बताऊंगा। तो अभी आप जैसा देख सकते हो कि एवरेज स्कोर है जो कॉम्पिटिटर्स का वो सिर्फ 43 है, मतलब जो भी टॉप 20 साइट्स रैंकिंग है उनका एवरेज स्कोर 43 है। तो हमें इससे ज़्यादा तो करना है कम से कम, और जितना ज़्यादा हो कम से कम 80-90 प्लस हो तो काफ़ी बेटर रहेगा हमारे लिए रैंक करने के लिए। अब देखो सिंपल सी बात है, आप एक कंटेंट को ऑप्टिमाइज तो कर लोगे लेकिन और भी कई सारी चीज़ें आती है उसको रैंक करने के लिए, जैसे बैकलिंक्स वगैरह हो गए ऑफ पेज रेशियो के लिए, क्योंकि ये ऑलरेडी जो साइट से रैंक करी है वो टॉप की साइट्स है। अब जो कीवर्ड पे आप वर्क कर रहे हो उसके हिसाब से वो बताएगा। बाकी आप कोई लो कंपटीशन कीवर्ड पे काम कर रहे हो फिर भी कई लोगों की साइट रैंक नहीं कर रहे हैं, तो हो सकता है आपने सही से अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज नहीं किया है, और वही चीज़ को सही से ऑप्टिमाइज करने के लिए आपको ये टूल हेल्प करेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम SERP में जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो 17 साइट्स को इसने सर्च किया है और इसने बताया इन सब में क्या क्या H1 है, क्या H2 है। तो यहाँ पे टॉप पे से फर्स्ट पे HubSpot की साइट आ रही है, ऐसा आप देख सकते हो फर्स्ट पे आ रही है, और इसने करीब 2.7 कीवर्ड्स मतलब 2700 वर्ड्स अपने कंटेंट में लिखा है। तो जाहिर सी बात है हमें इससे तो ज़्यादा कम से कम यूज़ करना है हमारे कंटेंट में। फिर यहाँ पे इन्होंने 17 लिंक्स ऐड किए हुए हैं और इनका डोमेन अथॉरिटी दिखा रहा है 93। और वैसी बात है काफ़ी एक कॉम्पिटिटिव कीवर्ड है, पर मुझे आपको बताना था कि कैसे इसे यूज़ करना है, तो वही मैं आपको बता रहा हूँ। और यहाँ नीचे उसने क्या H1 यूज़ किया है, क्या H2 यूज़ किया है, H3 वगैरह सब कुछ दिख रहे हैं। इस तरीके से इसने पूरा डिटेल कॉन्टेंट लिखा है और सारे इसके कॉन्टेंट हमें दिख रहे हैं, मतलब क्या क्या इसने हेडलाइंस वगैरह यूज़ किए। सेकंड पे रैंक कर रहा है ओमनीसेंट की साइट, और यहाँ पे 3.7 के वर्ड्स मतलब 3700 वर्ड्स इन्होंने यूज़ किए है। इनका डोमेन अथॉरिटी बता रहा है और क्या क्या इन्होंने हेडिंग्स यूज़ करी अपने ब्लॉग में। उसी तरीके से मूनसेंट और कई सारे साइट्स को यहाँ पर उन्होंने स्कैन करके बता दिया है। अब ये काफ़ी आसान काम हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि हम साइड बाय साइड सबको टैब को ओपन करके चेक करेंगे या फिर एनालाइज करके आउटलाइन बनाएंगे, तो उसमें काफ़ी टाइम जा जाता है। तो यहाँ पे आप सिंपली एक क्वेरी को सर्च करो, ये पूरा स्कैन करेगा और आपको यहाँ पे सिंपली सारे डिटेल्स मिल जाएंगे हेडलाइंस के साथ, कौन से कीवर्ड में कौन सी साइट कितना वर्ड यूज़ कर रही है, क्या उसका DA है, कितने उसने लिंक ऐड किए हैं, क्या उसका मेटा डिस्क्रिप्शन है, टाइटल वगैरह वगैरह, और सबसे मेन हेडिंग्स। और अगर आपको आउटलाइन बनाना भी नहीं आता है ब्लॉग पोस्ट का आपका, तो आप यहाँ पे जो बेस्ट आउटलाइन है उसको भी चूज कर सकते हो या फिर सबको मिक्स करके भी एक आउटलाइन बना सकते हो। तो ये तो आप खुद से बना सकते हो, लेकिन इसी का एक सेकंड फीचर है, यहाँ पर आप देख सकते हो आउटलाइन करके। अब यहाँ से आप एक्सप्लोर कर सकते हो सारे हेडिंग्स को और खुद से एक हेडलाइन बना सकते हो, या फिर आप सिंपली क्लिक करोगे जनरेट हेडिंग्स विद AI, तो इसका जो AI टूल है वो आपके लिए आउटलाइन बना के दे देगा आपके लिए। तो हम काम करते हैं एक्सप्लोर वाले पे पहले करते हैं क्लिक। तो आप यहाँ पे देख सकते हो सारे हेडलाइंस हमें मिल गए हैं, मतलब जो भी हेडिंग्स है यहाँ पे सब हमें मिल गए हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है सर्च करके, कोई कीवर्ड भी आप सर्च कर सकते हो, और यहाँ पे आपको सिर्फ H2 चाहिए तो आप H2 सिलेक्ट कर सकते हो। आपको कोई H3 H4 ऐड करना है वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। सबसे बेस्ट क्वेश्चंस जो हमारे फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे कंटेंट का लेंथ बढ़ाने में भी काफी हेल्प करता है, तो आप क्वेश्चंस वाले हेडलाइंस को भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं इस पे सिलेक्ट करूंगा वो यहाँ पे ऐड हो गया है। अब मैं यहाँ से मैनुअली भी यहाँ पे टाइप कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे आ गया बिल्ड एन ईमेल लिस्ट। अब यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं बेस्ट ईमेल लिस्ट सॉफ्टवेयर, तो मैं इस तरीके से ऐड करके इसे एंटर प्रेस करूंगा तो वो भी ऐड हो गया। अब मैं चाहता हूँ इस सेक्शन को मैं ऊपर ऐड करूँ, तो मैं ऊपर ऐड करके ड्रैग ड्रॉप कर सकता हूँ। फिर एक दूसरा हेडिंग मुझे ऐड करना है तो मैं H3 H4 इस तरीके से ऐड कर सकता हूँ, वो आपके ऊपर है। या फिर आप सिंपली यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो और यहाँ पे ऑल पे सिलेक्ट करोगे तो आप साइड बाय साइड, जैसे मान लो मुझे मेरा H1 मतलब जो पोस्ट का टाइटल है वो ये रखना है, तो H1 को मैं इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ और फिर मैं चाहता हूँ ये H2 आ जाए, ये आ जाए, फिर ये वाला एक H2 आ जाए, एक ये वाला H2 आ जाए, तो इन सबको मैं यहाँ से ऐड कर सकता हूँ और इसके अंदर के डिटेल्स को भी मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसे सिलेक्ट करूँगा तो इसके भी अंदर जो मैं डिटेल्स सिलेक्ट कर रहा हूँ, मतलब जो भी सब हेडिंग्स में या माइनर हेडिंग्स आप बोल सकते हो, वो सब यहाँ पे इस तरीके से मेरा पूरा एक आउटलाइन बन जाएगा। जैसे मैं इसे यहाँ से करूँगा क्लोज तो मुझे यहाँ पे बता जाएगा कि मेरा क्या ये आउटलाइन वगैरह सब है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे कई सारे मैंने हेडिंग्स ऐड कर लिए, मैं चाहता हूँ ये नहीं चाहिए तो मैं यहाँ से उसे डिलीट करके भी हटा सकता हूँ। इस तरीके से आप अपना यहाँ पे आउटलाइन बना सकते हो। अब यहाँ पे आता है ऑप्शन ऑप्टिमाइज का, जो आपका कॉन्टेंट है उसको ऑप्टिमाइज करने का। तो सबसे पहले मैं अपना आउटलाइन जो है, मेरा जो हेडिंग है उसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, कॉपी, और यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट। या तो आप मैनुअली टाइप कर लो या फिर यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हो। मैं जो बाय डिफॉल्ट अपना जो यहाँ पे यूज कर रहा हूँ उसी को मैं यहाँ पे पेस्ट करूंगा। ये मेरा हो गया, मेरा जो हेडिंग है मेन टाइटल है पोस्ट। अब यहाँ पे कंटेंट में कर लेता हूँ पेस्ट, क्योंकि काफी टाइम लगेगा टाइप करने में, इसलिए मेरा ऑलरेडी जो कंटेंट लिखा हुआ है वही मैं इधर पेस्ट करूंगा। ऑप्टिमाइज के सेक्शन में हम आ जाते हैं, क्योंकि अब हमें अपना कंटेंट को ऑप्टिमाइज करना है। तो यहाँ से मैं इसे Ctrl A से सिलेक्ट ऑल कर लेता हूँ
कॉपी कर लेता हूँ Ctrl+C से और यहाँ पे आके मेरा पूरा कंटेंट को कर दूंगा पेस्ट। ओके, तो अब ये हमारा पूरा कंटेंट यहाँ पेस्ट हो गया है और इसने पूरा जो हमारे कंटेंट का स्कोर है वो भी यहाँ पे बता दिया है कि 26% है और एवरेज जो है वो 43 है। तो हमें कम से कम 43 से ज़्यादा तो चाहिए, लेकिन मैं ट्राई करूँगा यहाँ पे 70-80 तक जा लेके जाऊँ ताकि बेस्ट से बेस्ट हमारा काम हो। तो जैसा कि आपको यहाँ पे सबसे पहले वर्ड काउंट्स दिख रहे हैं, तो मेरे पोस्ट में 3264 वर्ड्स है, मतलब जो ये मेरा कंटेंट है पूरा उसमें इतने वर्ड्स है और एवरेज जो है वो करीब 3120 है। तो मतलब वो तो मेरा बेस्ट है क्योंकि मैंने उससे ज़्यादा ही लिखा है। अब हेडर्स यहाँ पे लिखा है कि जो एवरेज है लोगों ने 23 हेडिंग्स यूज करी है और मेरे में सिर्फ 19 है, तो मैं हेडिंग्स बढ़ा सकता हूँ। लिंक्स लोगों ने 23 एवरेज यूज की ऐड किया है, मैंने 15 किया है तो मैं उसको बढ़ा सकता हूँ। इमेजेस लोगों ने एवरेज सिर्फ 5 ही ऐड किया और हमने 22 किए हैं, तो वो काफी अच्छी बात है। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कीवर्ड्स का लॉन्ग टेल, तो आप यहाँ से ऑल टॉपिक्स के हिसाब से भी सिलेक्ट कर सकते हो, जो आपका पूरा टॉपिक है उसके हिसाब से कीवर्ड सजेस्ट करेगा। तो ये सारे जो कीवर्ड्स है इनको आप अपने ब्लॉग पोस्ट में कहीं पे यूज करोगे तो वो आपके रैंकिंग में हेल्प कर सकता है, आपको इनिशियल ट्रैफिक लाने में हेल्प कर सकता है अगर आपकी न्यू साइट है तो। स्टेटस यहाँ पे आपको दिख रहा है ऑल कंप्लीटेड इन प्रोग्रेस, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है 11 सोर्सेस, मतलब इतने वेबसाइट्स में इस कीवर्ड को यूज किया गया है कम से कम एवरेज 5 बार। तो मतलब पूरा डिटेल में आपको ब्रीफ पूरा मिल रहा है कि कौन से कीवर्ड को कितने पोस्ट में एवरेज कितनी बार यूज किया गया है, तो वो सब आपको ऐड करोगे तो आपका कंटेंट बेस्ट तरीके से ऑप्टिमाइज होगा। तो सबसे पहले हम हेडर को यहाँ पे ऑप्टिमाइज करते हैं। अब मैं पूरे हेडर को तो सही से ऑप्टिमाइज करके आपको बता नहीं सकता क्योंकि उसमें काफी टाइम लगेगा, क्योंकि मुझे सोच के इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो मैं रैंडमली कहीं पे भी हेडर को ऐड कर देता हूँ। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे जस्ट नीचे इस पोस्ट को मतलब इस हेडिंग को ऐड करता हूँ और इसको मैं सिलेक्ट करके टेक्स्ट की जगह हेडिंग 2 कर दूंगा। तो आप देखोगे यहाँ पर फिर से ऑप्टिमाइज में मैं जाता हूँ, हमारा हेडिंग यहाँ पे एक और बढ़ गया है, मतलब 19 से 20 हो गया। अब मैं इसी को सिलेक्ट करता हूँ, कॉपी करता हूँ और वापस से एक बार यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, फिर एक बार पेस्ट करता हूँ, फिर एक बार पेस्ट करता हूँ। तो आप देखते हो यहाँ पे 24 हो गया है। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ, रैंडमली करके बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि कैसे आपको ये सब चीज़ें सेट करनी है। बाकी ऐसे रैंडम कहीं पे ऐड मत करना, जहाँ पे ज़रूरत हो वहीं पे करना। लिंक्स की बात हो रही है तो लिंक्स भी आप उस तरीके से ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये लिंक है, इसी को मैं यहाँ से कर लेता हूँ वापस से, जैसे हमने हेडिंग कॉपी किया था उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और कहीं पे मैं यहाँ पे इस लिंक को कर लेता हूँ ऐड, फिर यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे रैंडमली कई बार लिंक्स ऐड कर लेता हूँ ताकि ये हमारा सेक्शन कंप्लीट हो जाए। तो आप इस तरीके से ऑप्टिमाइज अपने कंटेंट को करोगे, मतलब इस तरीके से, मतलब ये नहीं कहीं भी लिंक ऐड करोगे, जहाँ ज़रूरत है वहीं पे। और मैं ये हर बार बोलता रहूँगा क्योंकि लोग फिर समझ नहीं पाते सही से। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है पॉपअप बिल्डर, अब कोई पॉपअप बिल्डर वाली वेबसाइट हो तो मैं उसका लिंक यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ ताकि वो रिलेटेबल भी हो और वहाँ पे यूजर का वो काम का भी हो। तो उस तरीके से आपको लिंक ऐड करने हैं, ऐसे कहीं भी ऐड नहीं करना है। तो रिलेटेबल लिंक्स होने चाहिए। ऐसे ही आपको कंटेंट में हेडिंग्स या फिर लिंक्स या इमेजेस या वर्ड्स फालतू में नहीं बढ़ाने हैं। अब हमारा काम आ गया मेन चीज कीवर्ड्स को ऐड करने का। अब कीवर्ड भी आपको उसी तरीके से ऐड करना है जहाँ पे जरूरी हो, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे इस कीवर्ड को यूज करना है, मैं यहाँ कोई भी कंटेंट लिखूंगा। अब आप बोलोगे कि भाई मैं इस कीवर्ड को यूज तो करना चाहता हूँ पर कैसे करूँ, समझ में नहीं आ रहा। तब काम आता है फ्रेज का AI टूल। अब जैसे स्लैश एंटर करोगे तो आपको यहाँ पे राइट विद AI का ऑप्शन आता है। अब जैसे राइट विद AI पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे मिलता है कंटिन्यू राइटिंग, मतलब ये जो सेक्शन यहाँ पे खत्म हुआ है इसके साथ में ही ये नीचे कुछ भी ऐड कर देगा। या फिर आप इसे एक सेक्शन मांग सकते हो, पूरा सेक्शन फॉर अ हेडिंग। जैसे मान लो टारगेट ऑडियंस, मुझे यहाँ पे एक हेडिंग ऐड करना है तो मैं यहाँ पे टारगेट ऑडियंस लिखूंगा और इसको सिलेक्ट करूंगा सेक्शन फॉर हेडिंग। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक प्रॉम्प्ट आ गया, राइट एन आर्टिकल सेक्शन फॉर द फॉलोइंग हेडिंग। अब जो भी हेडिंग है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जो हमारा ये कीवर्ड है टारगेट ऑडियंस, टारगेट ऑडियंस। तो ये मेरा जो यहाँ पर एक हेडिंग आ गया है, तो इसके रिलेटेड ये थोड़ा सा कंटेंट बना के दे देगा और मैं यहाँ सिंपली से करता हूँ एंटर प्रेस। तो ये जो इनका AI है वो यहाँ पे काम कर रहा है। कुछ सेकेंड्स में हमारे लिए जो ये टारगेट ऑडियंस करके कीवर्ड है उसके लिए इसने जनरेट करके हमें कॉन्टेंट भी दे दिया है। और ये अच्छा खासा इसने कॉन्टेंट आप देख सकते हो लिखे जा रहा है। तो इसने आराम से करीब 200 के आसपास वर्ड्स का कंटेंट हमें लिख के दे दिया है। और आप देख सकते हो जो ये पोटेंशियल कस्टमर वाला कीवर्ड था वो भी इसने इसमें ऐड कर लिया है। 3 बार टारगेट ऑडियंस हमें ऐड करना था तो उसने वो 9 बार कर दिया है। उस तरीके से इसने हमारा कीवर्ड्स भी ऑटोमेटिकली कई सारे इसमें ऐड कर लिए हैं। अब हम कंटेंट का स्कोर देखें तो वो 33% हो गया है, लेकिन हमें 43 के ऊपर जाना है। तो इस तरीके से आप कंटेंट में अपने इनके AI टूल्स को यूज कर सकते हो, जो मैं आपको आगे बताऊंगा कि कौन कौन से इनके AI टूल्स है, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। तो यहाँ पे हमने ये कीवर्ड यूज कर लिया। अब इस तरीके से ऑप्ट इन फॉर्म में भी आप यूज कर सकते हो। अब मैं आपको सिर्फ कीवर्ड को स्पैम की तरह इसमें भर के बता देता हूँ ताकि हमारा एवरेज स्कोर बढ़े, लेकिन आपको जहाँ पे ज़रूरत हो वहीं पे ऐड करना है। मैं जैसे कॉपी पे क्लिक करूँगा वो कीवर्ड यहाँ पे ऐड हो जाएगा और यहाँ पे ये ग्रीन हो गया। अब साइड बाय साइड देख सकते हो जैसे स्कोर भी यहाँ पे बढ़ता रहेगा। पावरफुल टूल को यूज़ करूँगा। नीचे स्क्रॉल करते हैं, मैं रेफरल प्रोग्राम्स पे क्लिक कर देता हूँ, एक्सक्लूसिव डिस्काउंट्स पे क्लिक कर लेता हूँ। जो मैं क्लिक करूँगा वो यहाँ पे ऐड होता रहेगा। डेडिकेटेड होस्टिंग आप देखते रहना। ऊपर यहाँ पे एवरेज स्कोर भी 38 हो गया है। तो हम अपने कॉन्टेंट को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं गूगल के हिसाब से कीवर्ड्स को यूज़ करके। कीवर्ड्स को वापस से मैं कहूँगा कहीं पे भी ऐड नहीं करना
करना है, जहाँ पे ज़रूरत हो वहाँ पे करना है। जैसे इस कीवर्ड को 2 बार एवरेज यूज़ किया गया है तो हम ट्राई करेंगे कम से कम 2 या 3 बार तो कम से कम हम इसमें यूज़ करें। फिर यहाँ पे ये सब कीवर्ड को एवरेज 5 सोर्सेज में एक बार यूज़ किया गया हुआ है, तो हम इन सबको भी ऐड कर लेते हैं, हमारे कंटेंट में हम ऐड कर लेंगे। तो जैसे जैसे आप जितने भी कीवर्ड्स को सही तरीके से अपने कंटेंट में ऑप्टिमाइज करते रहोगे, आपका एवरेज स्कोर बढ़ता रहेगा। अब आप देख सकते हो 43 जो एवरेज स्कोर था, सारे जो टॉप के 17 आर्टिकल्स थे हमारा उनसे ज़्यादा तो हो गया है, लेकिन हम चाहते ये पूरा ग्रीन हो, करीब 70-80 जाए। तो जैसे जो भी कीवर्ड ये सजेस्ट किया जा रहा है उन सबको आप ऐड कर सकते हो, जो भी रिलेटेड है जिसको आप ऐड कर सकते हो अपने पोस्ट में। तो ये तो मैं आपको जैसे ये कीवर्ड पे ऐड करके बता रहा हूँ, लेकिन अगर आप उस कीवर्ड पे क्लिक करोगे तो आपको ये बता भी देगा ये कीवर्ड इन ब्लॉग पोस्ट पे मेंशन किया गया है और एवरेज कितनी बार किया गया है, तो वो 1 बार किया गया हुआ है, और मैंने कितनी बार किया, मतलब हमारे पोस्ट में कितनी बार यूज़ किया गया है, तो वो भी साथ साथ में बता देता है यहाँ पर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने इसको 83 कर दिया। कैसे किया, इन सारे कीवर्ड्स को अपने ब्लॉग में इस तरीके से यूज़ करके। लेकिन आपको इस तरीके से नहीं करना है, जहाँ पे ज़रूरत हो। आपके जो पैराग्राफ्स है, आपने कोई ईमेल लिस्ट जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका कोई वेरिएशन मुझे यहाँ दिख रहा है तो मैं ईमेल लिस्ट की जगह उस कीवर्ड को यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ इस तरीके से। या फिर आपको जो भी आपको कीवर्ड दिख रहा है उसके लिए आप कुछ सेंटेंस या पैराग्राफ ऐड कर सकते हो जहाँ पे ज़रूरी है। तो इस तरीके से मैंने अपने कंटेंट को, आप देख सकते हो यहाँ पे 88% ऑप्टिमाइज कर दिया है। ठीक है, तो हमारा जो कंटेंट है वो 88% ऑप्टिमाइज हो गया है, मतलब जो एवरेज लोग हैं उनका 43% था एवरेज, और हमारा जो है वो 88% हो गया है। अब ये तो एक कॉम्पिटिटिव कीवर्ड है, बिल्ड एन ईमेल लिस्ट, लेकिन अगर मैं किसी लॉन्ग टेल कीवर्ड पे या फिर कोई लो कॉम्पिटिशन वाले कीवर्ड पे वर्क कर रहा होता तो ये मेरा कंटेंट ऑलमोस्ट रैंक करने के लिए बेस्ट था, क्योंकि इतना अच्छा डिटेल में मैंने कंटेंट लिखा है और ऑप्टिमाइज किया गया है गूगल के हिसाब से, क्योंकि गूगल पे जो साइट रैंक कर रही है वो गूगल को पसंद आ रही है, और हमने भी उसी तरीके से कंटेंट लिखा है। जाहिर सी बात है हमारा कंटेंट भी रैंक करेगा। अब रैंक तो करेगा क्योंकि अगर उस पर कंपटीशन कम होगा, बाकी कंपटीशन होगा तो उसके हिसाब से आपकी वेबसाइट पे अथॉरिटी और बैकलिंक्स भी होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे जो साइट्स रैंक कर रही है उनका तो 90 प्लस डीए है, और मेरा जो ये श्रेय कजारिया वाला ब्लॉग है ये मैंने नया ही स्टार्ट किया है, तो इसमें ऑलमोस्ट सिंपल सी बात है रैंक करना मुश्किल होगा। लेकिन अगर मैं इस कीवर्ड से बैकलिंक्स बना लेता हूँ तो मुझे रैंक करने में हेल्प होगी। तो बस यही है, इस तरीके से आप अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज कर सकते हो गूगल के लिए, मतलब गूगल के हिसाब से, क्योंकि गूगल को ऑलरेडी जो SERP में साइट्स है वो रैंक है, वो पसंद आ रही है, तो आप भी अपना कंटेंट को उस तरीके से ऑप्टिमाइज कर सकते हो। जितना ज़्यादा स्कोर रहेगा उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। एवरेज स्कोर बता दिया है, आप ट्राई करना कम से कम, जैसे 43 है तो आप इससे तो ज़्यादा करो ही, लेकिन ट्राई करो 80 प्लस हो तो काफ़ी बेटर रहेगा। लेकिन आपको कम से कम जो एवरेज स्कोर है उससे तो ज़्यादा आपका अच्छा होना ही चाहिए। अब यहाँ पे इसके AI टूल्स आते हैं, तो हम इसमें आ जाते हैं। AI टूल्स में आपको कई सारे टूल्स मिल जाते हैं जिसका काम एक ही है। जब आर्टिकल राइटर है जो आपको पूरा एक कंटेंट का ड्राफ्ट बना के दे देगा, AIDA अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, एक्शन, मतलब आपके कंटेंट से आप लोगों के पहले इंटेंशन लोगे, उनका इंटरेस्ट बनाओगे, फिर उसको परचेस करने की इच्छा जगाओगे और फिर उसको एक्शन, मतलब उसे परचेस करवाओगे। उस तरीके का कंटेंट, मतलब जो कॉपी राइटिंग वगैरह में यूज होता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ भी है कॉपी राइटिंग, तो उस तरीके में आप एक कंटेंट बना सकते हो इसकी AI टूल की मदद से। ब्लॉग के इंट्रोडक्शन बना सकते हो, ब्लॉग के टाइटल जनरेट कर सकते हो, बुलेट पॉइंट्स, CTA कमांड्स, ईमेल के रिप्लाई लिखवा सकते हो, ईमेल्स लिखवा सकते हो, और फेसबुक पोस्ट के लिए इंस्टाग्राम कैप्शंस, कई सारे इनके AI टूल है, वो आप खुद एक्सप्लोर करो, क्योंकि मैं बताने जाऊँगा तो वीडियो ऑलरेडी लंबा है और काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो मेन तो मैंने आपको बता दिया कि आप कैसे अपने डॉक्यूमेंट्स को ऑप्टिमाइज कर सकते हो। सर्च क्वेरी आप 2 ही यूज़ कर सकते हो फ्री अकाउंट में, बाकी आप बाद में अगर आपको पसंद आता है, आपको इससे फ़ायदा होता है, आप 2 बार यूज़ करो, आपको फ़ायदा होता है, आपके कंटेंट में हेल्प होती है, तो आप फिर इसका पेड प्लान ले सकते हो। अब बात करते हैं इसके प्लान्स और प्राइसिंग के बारे में। तो प्लान में आप देख सकते हो इनका फ्री ट्रायल है जो अभी हम यूज़ कर ही रहे हैं, फिर इनका सोलो प्लान है, बेसिक प्लान है और टीम प्लान है, तो मतलब टोटल 4 प्लान्स है। और उसके यहाँ पे आपको फीचर्स मिल रहे हैं कि आप इसमें सिर्फ एक ही यूज़र यूज़ कर सकते हो और एक ही सर्च क्वेरी आपको मिलेगी हर मंथ। जैसे हमने एक डॉक्यूमेंट बनाया था तो उसमें हमें एक ही सर्च क्वेरी मिली थी, तो आपको फ्री ट्रायल में एक ही मिलती है। उसी तरह सोलो प्लान में आप देख सकते हो जो कि 15 पर मंथ के हिसाब से होता है, $15 पर मंथ, लेकिन अगर आप उसको एनुअली बाय करने जाओगे तो आपको $12 पर मंथ में होगा, मतलब आपको ऑलमोस्ट $3 पर मंथ डिस्काउंट मिलेगा। इसमें भी आप सिंगल यूजर यूज कर सकते हो, लेकिन 10 सर्च क्वेरी पर मंथ, 10 कीवर्ड्स को सर्च कर सकते हो, स्कैन करके अपने जो डॉक्यूमेंट है उसको अच्छे से ऑप्टिमाइज कर सकते हो 10 कीवर्ड्स के लिए। और इस प्लान को भी आप फ्री में ट्राई आउट कर सकते हो। सेम उस तरीके से बेसिक प्लान है जिसकी प्राइसिंग 45 पर मंथ है, और उसका अगर आप एनुअली परचेस करो तो 38 पर मंथ है, और सेम 1 यूजर और 30 डॉक्यूमेंट्स या फिर 30 कीवर्ड्स आप सर्च कर सकते हो। उसी तरीके से टीम प्लान है, अगर आप बड़े लेवल पे काम करते हो तो ऐसे एक ही यूजर यूज कर पाएगा, बाकी अगर आपको 3 यूजर को यूज करना है तो $25 पर मंथ एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, और अनलिमिटेड आप सर्चेस यहाँ पे ऐड कर सकते हो। आप चाहो तो अकेले भी इस प्लान को यूज कर सकते हो या फिर एडिशनल $25 देके 3 यूजर आप यूज कर सकते हो। लेकिन बेस्ट चीज ये है कि आपको अनलिमिटेड सर्च क्वेरी, मतलब आप कितने बार भी कीवर्ड्स को सर्च कर सकते हो। तो अगर आप ज्यादा कंटेंट वगैरह लिखते हो, आप एक कंटेंट राइटर हो, तो आपको ये टूल काफी हेल्प कर सकता है, क्योंकि आप एक अच्छा खासा SEO ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल अपने क्लाइंट को डिलीवर कर सकते हो ऐसे टूल को यूज करके। और यहाँ पे आप जैसा देख सकते हो सारे प्लान्स को आप
फ्री में ट्राई आउट भी कर सकते हो बिना कोई क्रेडिट कार्ड के डिटेल ऐड किए। तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जाके एक बार तो प्रोडक्ट को ट्राई आउट करो। कम से कम सोलो प्लान को एक बार मंथली के लिए यूज करो। $15 कोई ज्यादा बड़ी अमाउंट नहीं है। आप उसे एक बार यूज करोगे, आपको पता चलेगा कि कैसे कंटेंट काम कर रहा है, रैंक भी कर रहा है या नहीं कर रहा है। आप कंपेयर करके दे सकते हो। 2 साइट के लिए सेम आर्टिकल लिखो, लेकिन आप एक खुद से लिखो और एक इनके टूल की मदद से लिखो कौन सा रैंक बेटर कर रहा है। आपको अपने आप पता चल जाएगा। और अगर आपको पसंद आता है तो आप फिर रिन्यू कर सकते हो या फिर कंटिन्यू कर सकते हो प्रोडक्ट को यूज करना। तो बस यही था इस वीडियो में। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा ये टूल और ये वीडियो। कुछ भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। बाकी पसंद आया तो जरूर वीडियो को लाइक करना और शेयर करना वीडियो को अपने ब्लॉगर दोस्तों के साथ या कंटेंट राइटर फ्रेंड्स के साथ जो कंटेंट राइटिंग का काम करते हैं। तो उनको इस तरीके से एसईओ ऑप्टिमाइज या गूगल के हिसाब से ऑप्टिमाइज कंटेंट कैसे लिखना है उसके लिए ये टूल हेल्प कर सकता है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। और क्या मिलता है अगली वीडियो में।